सूरत उस-साफ़ात आयत 142। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मुलामत कर रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरने से पहले एक लम्हे के लिए, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है, तेरा फैसला हक है। पानी ने उन्हें ढांप लिया और फिर वो हवा जिसका किसी को गुमान भी ना था, एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया, पूरे जिस्म के साथ, जिंदा सांस लेते हुए, मगर 3 तारीकियों में घिरे हुए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये 3 तारीकियां थीं: रात की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। न रोशनी की कोई करन, न आवाज का कोई रास्ता, न जमीन का कोई सहारा, मगर इसी मुतलक तारीकी में एक शोला जला, यकीन का, एतराफ का, तौबा का। सूरतुल अंबिया आयत 87। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी, कोई वादा नहीं, कोई सौदा नहीं, बस 3 चीजें: अल्लाह की वादानियत का इकरार, अल्लाह की पाकी का ऐलान और अपनी गलती का एतराफ। तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी लिखते हैं कि ये दुआ अल्लाह को इस कदर महबूब हुई कि अल्लाह ने उसे कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि जब भी कोई बंदा अंधेरों में घर जाए उसे रास्ता मिल सके। या रब, तेरे एक नबी की आवाज 3 तरीकों के पार से आ रही है, इकरार भी, यकीन भी और पूरी उम्मीद भी। और अल्लाह ने सुना। सूरह अल-अंबिया आयत 88 में फरमाया, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं 3 दिन और 3 रातें। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि मछली उन्हें साहिल पर रख दे। मछली ने साहिल पर एक ऐसी जगह रुका जहां ना कोई दरख्त था, न साया, न पानी। जिस्म कमजोर था, जिल्द नाजुक थी। 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट ने गुजारने के बाद हर हिस्स हसास हो चुकी थी। धूप की हल्की सी करन भी तकलीफ देती थी, मगर अल्लाह ने अपने नबी को